गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग फिर से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन हम लोग देखेंगे कि वाइल वी आर गोइंग टुवर्ड्स इनसाइड द अर्थ, द ग्रेविटेशनल इफेक्ट इज स्लाइटली डिफरेंट एज कंपेयर्ड टू द वाइल वी आर गोइंग अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है स्टूडेंट, कैन यू प्लीज सिट ऑन द फ्रंट ऑफ द कैमरा? यस, so I need not to see in the oblique direction. Okay, so let us start. What will happen in both the cases, like while going upwards towards the surface of earth or while going downwards towards the surface of earth, in both the cases gravitational acceleration will be decreasing. But how it is different from the upward direction? That suppose we have proven that what we have proven at a height of 3200 kilometer, at a height of 3200 kilometer, that the value of g will be completely zero or its impact will be vanished. Understand? Its impact will be vanished. While when we will be going towards the inside the surface of earth, okay, the value of g will be same. The value of g will be decreasing same as if like while we are going upwards the surface of earth, but at that time we will have to travel the double of the distance. मतलब कहने का मतलब है कि अगर हम लोग का सपोज 9.8 रहता है, g का वैल्यू कितना रहता है 9.8, अगर हम लोगों ने 1000 किलोमीटर ऊपर की तरफ गए है ना, और हम लोग का g 1 से कम हुआ तो कितना हो गया 8.8, कितना हो गया 8. लेकिन डेप्थ में जाते जाते हमारा ऐसा होता है कि हमारा 9.8 से 8.8 हो जाएगा जब हम लोग 2000 किलोमीटर ट्रेवल करेंगे। कितना ट्रेवल करेंगे 2000। तो आप लोग को रिलेशन समझ आया कि अगर g की वैल्यू 1 कम होती है ऊपर की तरफ जाते हुए है ना, तो g की वैल्यू 1 ही कम होगी, लेकिन उसके लिए हमको डेप्थ में 2000 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ेगा, मतलब डबल ट्रेवल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डबल। तो वो रिलेशन हम लोग देखेंगे कैसे क्या होता है। ठीक है, लेट्स पुट द हेडिंग वेरिएशन ऑफ जी while going to the depth. We will put the heading. So this is let us write variation of g with depth. Okay, so this is variation of g with depth, variation of g with depth. Okay, again here depth is also a height. Okay, especially depth is used while we are going downwards. Okay, then this is our earth surface. So we assume that the total mass is concentrated at the center of the earth. Okay, the distance of surface from center is r, so this is r. Okay, now suppose if you are going downwards, हमारा जो मास था कहाँ पे था? यहाँ पे था। अब हम मान के चलते हैं कि अंदर की तरफ जा रहे हैं। कहाँ पे जा रहे हैं? अंदर की तरफ। तो सपोज हमारा मास यहाँ पर है, ठीक है ना, मास यहाँ पर है, ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? हमने d डिस्टेंस ट्रेवल किया है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? d। तो ये वाला क्या हो जाएगा? r माइनस d। कोई प्रॉब्लम है इसमें? नो। ठीक है, तो हम लोग सरफेस ऑफ अर्थ पे g की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वैल्यू ऑफ g कितना रहता है? वैल्यू ऑफ g इज इक्वल टू कितना? gm अपॉन आर स्क्वायर, यही रहता है, gm अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए जब हम लोग ऊपर वाला केस देखे थे, जब ऊपर की तरफ जा रहे थे, तो उस समय अर्थ के मास में कुछ चेंज हुआ था क्या? कोई चेंजेस नहीं हुआ था। अर्थ के मास में कोई चेंजेस नहीं हुआ था।
अब यहाँ पर अर्थ के मास में चेंजेस आएगा। कैसे चेंजेस आएगा? देखिए, ऊपर की तरफ जा रहे थे तो हम लोगों ने इसका मास क्या लिया था? कैपिटल एम। क्या लिया था? कैपिटल एम। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या लेंगे अब यहाँ पर सपोज हमारा एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो यहाँ से एक सर्कल बनेगा। क्या बनेगा? एक सर्कल, ये इस टाइप से। ठीक है, और हम लोग अर्थ का कौन सा वाला मास लेंगे? यहाँ से यहाँ तक का। समझ रहे हो? तो ओवरऑल मास और यहाँ से यहाँ जो सर्कल बनेगा उस मास में डिफरेंस आएगा। समझ आ रहा है राहुल? क्या बोल रहा हूँ? सेंटर मास पे है, हम लोग सपोज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सपोज, है ना। लेकिन अब डेंसिटी में डिफरेंस आ जाएगा। किस में आ जाएगा? डेंसिटी में डिफरेंस। मतलब सेंटर पे मान के चलते हम लोग किसी भी इंजीनियरिंग या साइंस में जो एनालिसिस है उसके सेंटर पे मास को सेंटर पे मान के एनालिसिस करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली वहाँ पे रहता नहीं है, सिर्फ वो एनालिसिस पर्पस के लिए, फिर उसके हिसाब से जो भी आप लोग को ऑपरेशन परफॉर्म करना है उस पर्पस से। ठीक है, तो आप मान के देखो कि इसका पूरे का पूरा मास कैपिटल एम था, है ना। लेकिन अब जो ऑब्जेक्ट है उसको मैं अंदर की तरफ ले जा रहा हूँ। क्या ले जा रहा हूँ? अंदर की तरफ, या अर्थ के अंदर में रख दिया है सरफेस से डी डिस्टेंस पे, है ना। तो इस पे जो फोर्स लगेगा, वो अब इस सर्कल के द्वारा जितना मास बढ़ रहा है उसके द्वारा लगेगा। समझ आ रहा है? ओवरऑल मास के कारण नहीं लगेगा। यहाँ पर पॉइंट है तो यहाँ से जो सर्कल बनेगा अर्थ के उस मास के कारण से लगेगा। ठीक है, तो सरफेस पर जितना मास है और इस सर्कल के द्वारा जितना मास बनेगा अर्थ का, वो दोनों क्या होगा? डिफरेंट। क्या होगा? डिफरेंट। तो हम लोग यहाँ पर डिफरेंट मास नहीं ले सकते, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे? डेंसिटी लेंगे। क्या लेंगे? डेंसिटी, है ना। तो डेंसिटी दोनों का सेम ही होगा। डेंसिटी मतलब क्या होता है? डेंसिटी क्या होता है? मास डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम, यही होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मास पर यूनिट वॉल्यूम में यहाँ पर जितना होगा उतना ही बाहर वाले पर भी होगा। मास तो पर यूनिट वॉल्यूम में क्या होगा? सेम ही होगा, है ना। तो हम लोग पहले वाले केस में क्या था कि अर्थ का जो मास था सेम था, तो उसमें हम लोगों ने डेंसिटी पैरामीटर इंट्रोड्यूस नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अर्थ के पर यूनिट वॉल्यूम में जितना मास इधर होगा उतना ही मास इसके लिए भी होगा पर यूनिट वॉल्यूम में। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेंसिटी, है ना। तो हम लोग यहाँ पर डेंसिटी पैरामीटर्स को सेम रख के एनालिसिस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मास क्या नहीं है? सेम नहीं है ना। तो अगर अर्थ का मास क्या है? m, है ना। तो ये जो अंदर सर्कल बन रहा है उसके कारण जो मास बनेगा उसको क्या मैं बोल दूंगा? m डैश बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा? m डैश, है ना। तो सपोज हम लोग लिखते हैं कि जो g है इस पॉइंट पर, g जो है इस पॉइंट पर, विच इज d मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, कितना हो जाएगा g? इसके लिए लिख लेते हैं पहले। तो g ऑन द पॉइंट, सॉरी एट द पॉइंट d डिस्टेंस बिलो द अर्थ सरफेस, ठीक है। तो वहां पर हम लोगों ने क्या किया था? इसके पहले वाले केस में भी g लिखा था सरफेस के लिए और g लिखा था एक सर्टेन हाइट के लिए, है ना। यहाँ पर भी g लिखा हम लोगों ने एक सरफेस के लिए, यहाँ पर भी g लिख रहे हैं एक पर्टिकुलर डेप्थ के लिए। किसके लिए? पर्टिकुलर डेप्थ के लिए, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? g इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? g इज इक्वल टू gm डैश। क्या लिख सकते हैं? gm डैश। अब जो ये वाला पॉइंट है, यहाँ से जो सर्कल बन रहा है उसके मास को मैंने क्या बोल दिया है? m डैश बोल दिया। क्या बोल दिया है? m डैश, ठीक है, gm डैश। और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? r माइनस d का होल स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम लोग मास को क्या लिख सकते हैं? मास की जगह पे तो यहाँ पर m, डेंसिटी को लिखता हूँ रो, डेंसिटी को क्या लिखता हूँ? रो इज इक्वल टू m अपॉन वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? ये स्फीयर है, अर्थ क्या है? स्फीयर। तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर हो जाएगा पाई आर क्यूब, ठीक है, पाई आर क्यूब, ठीक। और तो यहाँ से हम लोग m क्या लिख सकते हैं? इसके लिए m क्या लिख सकते हैं? यहाँ से इसको ट्रांसफर कर दूंगा तो m क्या लिख सकता हूँ? ये वाला मास, सॉरी कैपिटल M है, क्या है? कैपिटल M, है ना।
तो मास इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, मास इज इक्वल टू लिख सकता हूँ 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। ठीक है, ये हो जाएगा टोटल मास। ठीक है, तो ये सरफेस ऑफ अर्थ के लिए हो गया। ठीक, उसी प्रकार मैं इसके लिए भी लिख सकता हूँ, एम डैश की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, एम डैश की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ 4/3 पाई आर माइनस डी का क्यूब इंटू रो, है ना। इसी फॉर्मूले से ये निकाल सकता हूँ। तो ये एम डैश की वैल्यू निकल गई। किसकी वैल्यू निकल गई, एम डैश। अब दोनों जगह हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एम डैश की वैल्यू पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, जी एम डैश क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर माइनस डी का क्यूब टू रो, और अपॉन में क्या है आर माइनस डी का होल स्क्वायर, आर माइनस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए आर माइनस डी का स्क्वायर और ये कट गया तो ओनली आर माइनस डी बचेगा। क्या बचेगा, आर माइनस डी। तो जी इंटू 4/3 पाई आर माइनस डी इंटू रो। ठीक है, so this is the value of g, this is the value of g in the case while we are going the downwards. So g is equal to 4/3 g pi r minus d और रो। So this is the value of g while going downwards. इसी प्रकार इस g के लिए वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। इस g के लिए क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर सरफेस के लिए, है ना, तो क्या हो जाएगा g इज इक्वल टू जी, m की वैल्यू क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, इज इट विजिबल इन वीडियो ना, ओके, अपॉन आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ठीक है, तो फ्रॉम हियर वी कैन राइट आर स्क्वायर एंड आर स्क्वायर कैंसिल, सो g विल बी इक्विवेलेंट टू g 4/3 pi r sigma. Okay, so we have determined the two equations for g. This is the value of g on the surface of earth, this is the value of g inside the surface of earth at a distance of d. Okay, up to here it is clear. Okay, now what is the next step? Yes, not equate, we will take the ratio, we will take the ratio, we will take this one as GD because we are going to the some depth, so this will be a GD, understand. So in order to differentiate between two parameters we will take G and GD. Okay, rest of this I am erasing. So if I will take the ratio of GD upon G, GD upon G, value of GD is 4/3 G pi R minus D into rho. This is called rho. This is generally used for the density parameter upon 4/3 G pi R into again rho. Any parameters? Anything is cancelable? Okay, 4/3 G is, we can cancel pi and pi and rho. Okay, so from here we can write this will be equivalent to R minus D upon R, R minus D upon R. So the value of GD will be equivalent to G, if we will break this one, R by R minus D by R. So R by R will be 1 minus D by R. Okay, so the value of GD will be G into 1 minus D by R. Okay, so this is the required derivation, you have to remember this one. Okay,
Is it okay? Okay. Now what we can analysis from here? If the value of D is increases, the overall value, this overall value will be increasing. Okay. So the total subtraction will be decreases. Total subtraction will be decrease. Okay. तो जैसे अगर सपोज हम लोग D का वैल्यू कितना लेते हैं 1000, कितना लेते हैं 1000, और R का वैल्यू कितना लेते हैं 6000 ले लेते हैं, सपोज कितना ले लेते हैं 6000। जैसे आप लोग देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर D का वैल्यू हम लोग लेते हैं सपोज, ठीक है, मैं D का वैल्यू ना डायरेक्टली फॉर द एनालिसिस पर्पस एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, कितना ले रहा हूँ 3200 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से GD कितना हो जाएगा, GD इज इक्वल टू G 1 माइनस 3200 अपॉन R का वैल्यू कितना होता है, R का वैल्यू कितना होता है 6400। तो इसकी ओवरऑल वैल्यू कितनी आएगी, हाफ। कितना जाएगा, हाफ। तो GD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.5, 1 माइनस 0.5। अब देखिए GD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा G इंटू 0.5। G इंटू 0.5 को क्या लिख सकता हूँ, G/2 लिख सकता हूँ मैं। तो GD की वैल्यू कितनी आई, G/2 कहाँ पे आया, D इज इक्वल टू 3200 किलोमीटर, एट D इज इक्वल टू 3200 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से देखो हम लोगों ने एक एनालिसिस किया था कि एक हाइट 3200 किलोमीटर पर अबोव द सरफेस ऑफ अर्थ क्या हो जाता है, G की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। G की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और उसी 3200 किलोमीटर पर अर्थ सरफेस से नीचे क्या हो रहा है, G की वैल्यू क्या हो रही, G/2 हो रही है, G/2 हो रही। तो यहाँ से हम लोग क्या रिलेशन लिख सकते हैं, D इज इक्वल टू 2H, D इज इक्वल टू 2H, है ना। इस पॉइंट पे क्या रह रहा है, तो यहां पर लिखिए एक रिलेशन, इसके बाद एक रिलेशन लिखिए। तो यहां पर लिखेंगे द वैल्यू ऑफ G, द वैल्यू ऑफ G will change same amount below and above the surface of earth at D is equal to 2H। ठीक है, क्या लिखेंगे कि द वैल्यू ऑफ G विल चेंज सेम अमाउंट बिलो एंड अबोव द सरफेस ऑफ अर्थ एट D इज इक्वल टू 2H। देखो जब अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ जा रहे थे तो 3200 किलोमीटर पे कितना हो रहा था, 0 हो रहा था। लेकिन जब हम लोग अर्थ सरफेस से नीचे की तरफ जा रहे हैं, है ना, तो 0 कहाँ पर होगा, 64 पे 0 होगा। कहाँ पे 0 होगा, 64 पर। यहाँ पर आप 6400 किलोमीटर रखेंगे तो 64 अपॉन 64 क्या हो जाएगा, कैंसल। तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। तो GD की वैल्यू कितना हो जाएगी 0, है ना। तो बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ G की वैल्यू 0 हो रही है 6400 किलोमीटर पे, और अबोव द सरफेस ऑफ अर्थ G की वैल्यू 0 हो रही है 3200 किलोमीटर पे। तो यहाँ से हम लोग रिलेशन लिख सकते हैं D इज इक्वल टू 2H, है ना। हाइट अगर 3200 रखेंगे तो ये 6400 हो जाएगा, तो H 3200 किलोमीटर पे 0 हो रहा है, D 6400 किलोमीटर पे 0 हो रहा है। ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ G विल चेंज सेम अमाउंट बिलो एंड अबोव द सरफेस ऑफ अर्थ एट D इज इक्वल टू 2H। ठीक है, और यहाँ से भी क्या एनालिसिस कर सकते हैं कि D जब 3200 किलोमीटर था, D क्या था 3200 किलोमीटर, तो GD की वैल्यू कितनी आ रही थी, G/2। लेकिन 6400 किलोमीटर पे क्या आ रहा है, 0 हो जा रहा है। मतलब जैसे जैसे हम लोग वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, डिक्रीज। तो यहाँ से हम लोग नोट लिख लेते हैं, नोट लिख लीजिए, नोट लिख लीजिए।
इरेज कर दूं मैं ये? नोट लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ g decreases, the value of g decreases while going downwards toward the center of earth, therefore that is why लिखेंगे, that is why value of g is less at mines as compared to surface of earth, ठीक है। तो माइंस पे जैसे हम लोग देखे थे कि माउंटेन्स पे जैसा एज कंपेयर टू अर्थ सरफेस जी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, वैसे ही माइंस पे जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी एज कंपेयर टू अर्थ सरफेस, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जी की वैल्यू कहाँ पे रहती है, अर्थ सरफेस पे, है ना। और सेंटर की तरफ जाते हुए जी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज, क्या होती है, डिक्रीज। और ऊपर की तरफ जाते हुए भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो सबसे ज़्यादा जी की वैल्यू जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे रहती है, अर्थ सरफेस पे, है ना। अब एक इसमें एक कॉन्ट्रास्ट बोल सकते हैं कि सेंटर की तरफ जाते जाते जी की वैल्यू कम हो रही है, जी की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो उसका अपोजिट क्या बोल सकते हैं कि सेंटर से अर्थ सरफेस के जाते जाते उसकी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। समझ गए ना, ऐसा बोल सकते हैं। इधर देखो, यहाँ से सेंटर की तरफ जा रहे हैं तो जी की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज, है ना। तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि यहाँ से जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो जी की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज। कहाँ तक हो रही है इंक्रीज, अर्थ सरफेस तक ओनली। उसके बाद फिर से क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सेंटर पे, अर्थ के सेंटर पर वेट कितना हो जाएगा, अर्थ के सेंटर पे वेट कितना हो जाएगा, अर्थ के सेंटर पे वेट कितना हो जाएगा, कितना कम, कितना हो जाएगा तिलक, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वेट एट सेंटर ऑफ अर्थ, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg। वेट किसके बराबर होता है, फोर्स के बराबर। हमेशा वेट किसके बराबर होता है, फोर्स के बराबर, है ना। तो वेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg। सेंटर ऑफ अर्थ पे जी की वैल्यू कितनी है, 0। तो m इंटू 0 दैट इज वेट क्या हो जाएगा, 0। वेट क्या हो जाएगा, 0, लेकिन मास विल रिमेन कांस्टेंट। अंडरस्टैंड। So there is a difference between the mass and weight. Weight is a product of mass into g, and wherever there is g is 0, weight will be 0, but mass will not be 0. Okay, so at the weight at center of earth क्या हो जाएगा, w is equal to 0. So you will feel weightlessness. Okay, hence the weight of a body at the center of earth is 0, though its mass is not 0. ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं एक लाइन लिखिए, हेंस द वेट ऑफ ए बॉडी, हेंस अ वेट ऑफ अ बॉडी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज, हेंस द वेट ऑफ ए बॉडी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज 0, दो इट्स मास इज नॉट 0, दो इट्स मास इज नॉट 0। ठीक है, ठीक है ना। जैसे कि अभी हम लोग देखेंगे थोड़ी देर बाद कि जैसे यहाँ पर g की वैल्यू कितनी है, 9.8, कितना है, 9.8,
और मून पे जी की वैल्यू कितनी होती है 2.3, कितना होती है 2.3. सो योर वेट विल बी डिफरेंट ऑन अर्थ सरफेस एज कंपेयर टू द मून बिकॉज देर विल बी डिफरेंट वैल्यू ऑफ जी. ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का वेरिएशन ऑफ जी ऑफ डेप्थ खत्म होते. एक आध न्यूमेरिकल करेंगे, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, उसके बाद कुछ वेरिएशन कल देखेंगे. इन न्यूमेरिकल लिखिए, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन find the value of acceleration due to gravity in a mine, due to gravity in a mine at a depth of 80 kilometer, at a depth of 80 kilometer from the surface of earth, from the surface of earth, full stop. Take r is equal to 6400 kilometer. Take r is equal to 6400 किलोमीटर. ठीक है, तो माइंस में निकालना है, मतलब डेप्थ वाला फार्मूला यूज करना है. ठीक है, तो देखिए डेप्थ वाला फार्मूला क्या है, जी डी इज इक्वल टू G1 माइनस डी बाई आर. ठीक है, तो जी डी इज इक्वल टू क्या हो गया, जी की वैल्यू कितनी लेना है. अगर आप लोग जी की वैल्यू 10 लेते हो तो भी चल जाएगा, 9.8 लेते हैं तो भी चल जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, चलो अभी 10 लेके बनाते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी करने के लिए 10 ले लेते हैं. ठीक है, तो 1 माइनस डी की वैल्यू कितनी है 80 अपॉन 6400. ठीक है, देखो 1 0 कैंसल, 8 1 जा 8 8 जा, तो 1/80 आया. कितना आया, जी डी इज इक्वल टू 10 1 माइनस 1/80. ठीक है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखो जी डी इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं. क्या कर देते हैं, 10 का मल्टीप्लाई, तो 10 माइनस 10/80. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/8. कितना हो जाएगा 1/8. तो जी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 माइनस 1/8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 80. 80 माइनस 1 79/8. कितना है वैल्यू बताओ, 79/8 का वैल्यू बताओ. 9 पॉइंट है ना, 8 9 72, तो हो जाएगा अगेन 8 6 64 एंड 8 7 56. ठीक है, तो डेसिमल के 2 पॉइंट तक लेते हैं, तो 9.67. ठीक है, इनिशियली जी कितना था 10, अभी जी डी की वैल्यू कितनी आई 9.67. क्या हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगा, तो सर इसको अप्रॉक्स कितना पड़ेगा, क्या अप्रॉक्स करके 9.67 फिर अप्रॉक्स, क्योंकि हम लोग तो 10 की ना वैल्यू लगाएंगे. हाँ, हम लोग जस्ट अब ये देख रहे हैं कि कैसे नीचे जा रहा है तो वैल्यू कम हो रहा है. 9.8 भी लिखोगे तो भी कुछ ना कुछ वैल्यू कम आएगा. ठीक है, आप लोग 10 जब तक कन्वेंशनल है, मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, तब तक आप लोग, जैसे उसमें अनटिल एंड अनलेस एकदम ऐसे स्पेसिफाई किया है कि टेक जी इज इक्वल टू 9.8, तब तक आप लोग 10 लेके बना सकते हो. ठीक है, तो ये 9.6 यूनिट क्या लिखेंगे इसका, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, बन गया ये वाला. एक और क्वेश्चन करते हैं, लिखो एक क्वेश्चन. कैलकुलेट द डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ. Calculate the depth below the surface of earth. Calculate the depth below the surface of earth. ये नोट हो गया था ना, Calculate the depth below the surface of earth where acceleration due to gravity becomes half of its value at the surface of earth full stop. Take r is equal to 6400 किलोमीटर. टेक r इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर. पहले क्या निकालना था,
जी निकालना था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या निकालना था, जी। अभी क्या निकालना है, डेप्थ निकालना है। क्या निकालना है, डेप्थ। ठीक है, तो वही वाला फार्मूला यूज करेंगे। जी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी 1 माइनस डी बाई आर। तो डेप्थ निकालना है, वो डेप्थ निकालना है जहाँ पर जी डी की वैल्यू क्या हो जाए, हाफ ऑफ जी हो जाए, हाफ ऑफ जी हो जाए। तो हमको क्या निकालना है कि जी डी क्या होना चाहिए, हाफ ऑफ जी। ठीक है, हाफ ऑफ जी को ऐसे लिखेंगे ना, अगर मोर सिस्टमेटिक लिखना है तो हाफ ऑफ जी। ठीक है, तो दिस इज 1/2 इंटू जी, दैट इज जी बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से जी डी की वैल्यू रख देते हैं, जी बाई 2 इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाई आर। ठीक है, जी जी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1/2, 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस डी बाई आर। ठीक है, इसको मैं लेफ्ट साइड ट्रांसफर कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, प्लस डी बाई आर। इसको मैं राइट साइड ट्रांसफर कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 1/2 की वैल्यू 1/2। क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, तो d बाई आर इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/2 है ना। तो d की वैल्यू कितनी जाएगी, r बाई 2, और r जितना दिया हुआ है उतना ले लो। तो यहाँ पर r कितना दिया हुआ है, 6400। तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 3200 किलोमीटर पे हाफ हो रहा है। ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिए, एक न्यूमेरिकल, एट व्हाट हाइट, एट व्हाट हाइट, एट व्हाट हाइट at what height above the earth surface, above the earth surface the value of g is same, the value of g is same as in mine, as in mine, as in mine 80 किलोमीटर डीप, 80 किलोमीटर डीप। बताओ साहिल, एट व्हाट हाइट अबोव द अर्थ सरफेस, above the earth surface the value of g is same, the value of g is same as in mine 80 किलोमीटर डीप, 40 किलोमीटर। हम लोग को रिलेशन भी पता है, d इज इक्वल टू 2h, d इज इक्वल टू 2h। और अगर आप लोग मैथमेटिकली निकालना चाहते हो तो भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप लोग को पता है कि माइंस में 80 किलोमीटर पर जितना g की वैल्यू होगी उतना ही वैल्यू कहाँ पे होना चाहिए, अबोव द सरफेस ऑफ अर्थ। तो उसका क्या हो जाएगा, आधा। क्या हो जाएगा, आधा। तो 40 किलोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 40 किलोमीटर। और अगर इसी टाइप के क्वेश्चन को आप लोग को मैथमेटिकली निकालने बोला जाए, है ना, तो कैसे निकाल सकते हो, मैथमेटिकली कैसे निकाल सकते हो, दोनों को बराबर कर दो, दोनों को क्या कर दो, बराबर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2h, दोनों को बराबर कैसे करेंगे, जी एच इज इक्वल टू जी डी। कितना हो जाएगा, जी एच इज इक्वल टू जी डी। ठीक है, तो यहाँ से देखो 1 माइनस 2h अपॉन आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस डी बाई आर। ठीक है, इधर देखो, एक तो हमको स्टैंडर्ड फार्मूला से पता है कि d इज इक्वल टू 2h करेंगे, है ना, या h इज इक्वल टू क्या करेंगे, d बाई 2, है ना। या मैथमेटिकली कैसे करेंगे, देखो दोनों को बराबर कर देंगे, दोनों को क्या कर देंगे, बराबर। यहाँ से भी निकल जाएगा, देखो जी जी कैंसिल हो गया, 1 माइनस 2h अपॉन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस डी बाई आर। 1 और 1 क्या हो जाएगा, कैंसल, माइनस 2h बाई आर इज इक्वल टू माइनस डी बाई आर। ठीक है, माइनस माइनस कैंसल, तो यहाँ से हो जाएगा 2h बाई आर इज इक्वल टू डी बाई
आर, ठीक है। फाइनली कहाँ पे आ गया, फाइनली कहाँ पे आ गए, जहाँ पर हम लोगों ने स्टैंडर्ड लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पर h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d/2, और d की वैल्यू कितनी दी है, 80/2, दैट इज 40 किलोमीटर, ठीक है। ठीक है, तो इसी के साथ आज हम लोग का वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ ये वाला टॉपिक खत्म होता है। इसके लिए इससे रिलेटेड हम लोग कुछ ग्राफ्स भी पढ़ेंगे कि ग्राफ कैसे वेरिएशन होता है अबव द सरफेस ऑफ अर्थ और बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, और उसके बाद हम लोग इसके ऊपर स्विच करेंगे पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर, ठीक है। थैंक यू।